हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अज्ञान के गाढ़े अंधकार से ज्ञान के अनंत प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु के इस नश्वर चक्र से निकालकर अमरता के शाश्वत बोध की ओर ले चलो। यह सोच हर किसी की है। हर आत्मा यही चाहती है कि वह असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु के इस नश्वर चक्र से अमरता के शाश्वत बोध की ओर यात्रा करे। उसका जीवन खुशहाल हो। हर आत्मा अपने लिए यही इच्छा अभिव्यक्त करती है। यह वैदिक प्रार्थना केवल कुछ पंक्तियां नहीं है, यह मानव चेतना की सबसे गहरी और प्राचीन पुकार है। ये पुकार आज से नहीं है, सदियों से हर मानव चेतना की है। यह उस जीवात्मा का क्रंदन है जो इस भौतिक संसार के अंधकार में भटक रही है और अपनी वास्तविक पहचान को भूल चुकी है। जब हम जीवन की इस गहरी यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, हम कहां से चले हैं? हमारी यात्रा का प्रस्थान बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का प्रस्थान बिंदु है अज्ञान। और यदि हमें प्रकाश की महिमा को समझना है तो सर्वप्रथम हमें अंधकार के स्वरूप को समझना होगा, अंधकार के विभिन्न रूप को जानना होगा। यदि हमें रोग से मुक्त होना है तो पहले रोग का सटीक निदान करना होगा। जब तक मनुष्य को यह बोध ही ना हो कि वह एक अंधेरे कमरे में बंद है, तब तक वह बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोजेगा। जब तक एक मानव चेतना को पता ना हो कि वह अस्वस्थ बीमार है, तब तक वह उस बीमारी का इलाज करवाने के बारे में नहीं सोचेगा, वैद्य के पास जाने की ना सोचेगा। जब तक जीव को यह एहसास ना हो कि वह अज्ञान के बंधन में है, वह अज्ञान के बंधन में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तब तक उसके भीतर ज्ञान की तीव्र पिपासा, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसीलिए केवल और केवल अज्ञान, अंधकार, माया और बंधन की सूक्ष्म परतों को जानना बहुत आवश्यक है। हर मानव चेतना को समझना होगा कि अज्ञान वास्तव में क्या है, जीवन में कैसे काम करता है और किस प्रकार इसने मानव चेतना को अपने पास बांध रखा है। तो हम बात करते हैं अंधकार का वास्तविक अर्थ, कि अंधकार का वास्तविक अर्थ क्या है। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं अज्ञान कोई ऐसी ठोस चीज है जिसे कहीं से लाकर फेंक दिया गया है, या अंधकार कोई ऐसी वस्तु है जो सूर्य को ढक देती है।
दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकार का अपना स्वयं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अंधकार केवल और केवल प्रकाश का अभाव, absence ऑफ लाइट है। जब सूर्य अस्त होता है या जब कमरे का दीपक बुझा देते हो तो अंधकार कहीं बाहर से चलकर कमरे में नहीं आता कि कहीं दूर से चलकर कमरे में आया हो। प्रकाश के हटते ही जो बच जाता है शेष, उसी को हम अंधकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अज्ञान, अविद्या कोई वस्तु या नकारात्मक शक्ति नहीं है। अज्ञान केवल आत्मज्ञान या स्वरूप बोध का अभाव है कि मानव चेतना के भीतर आत्मज्ञान की कमी है, उसे स्वरूप बोध का अभाव है। जब मानव की चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, जो कि स्वयं ज्योतिमय सच्चिदानंद आत्मा है, को भूल जाती है, तो उसे विस्मृत का नाम अज्ञान है। जब हम सभी की चेतना अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि स्वयं ज्योतिमय सच्चिदानंद आत्मा है, इसको भूल जाती है, तो उसी विस्मृति का नाम अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही जीवन में भय, शोक, मोह, संताप और पीड़ा का जन्म होता है। जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक रस्सी भी सांप दिखाई देती है, लेकिन उस सांप में कोई वास्तविक जहर नहीं होता। वह सांप काटता भी नहीं, लेकिन उसके होने के भ्रम मात्र से मनुष्य का हृदय और उसके हृदय की गति तेजी से धड़कने लगती है, पसीना छूटने लगता है और वह भयभीत होकर चिल्लाने लगता है, भागने लगता है। यही अज्ञान का खेल है। संसार का दुख भी उसी काल्पनिक सांप की तरह है, जो केवल अज्ञान के अंधेरे में सच प्रतीत होता है। अज्ञान के तीन मुख्य आयाम हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग देशु। महर्षि पतंजलि ने अपने योग्य सूत्र में क्लेशों का वर्णन करते हुए अज्ञान, अविद्या को बाकी सभी दुखों की मां कहा है। अविद्या क्षेत्र मुक्तोषम, अविद्या ही आने वाले सभी क्लेशों की भूमि है। अज्ञान तीन मुख्य परतों में कार्य करता है। पहला अविद्या, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। अविद्या का सीधा अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ना देखकर कुछ और देखना। इसके चार मुख्य लक्षण हैं। अनित्य में नित्य की बुद्धि। यह संसार, यह शरीर, यह धन दौलत क्षण भंगुर है, हर पल बदल रहे हैं, हर क्षण परिवर्तनशील है। लेकिन आत्मा के कारण मनुष्य ऐसे जीता है जैसे वह यहां सदा सदा के लिए रहने आया है। यह सब आत्मा की देन है। असुचि में सुचि की बुद्धि इस नश्वर मांस और हड्डियों से बने शरीर को अत्यंत पवित्र और सुंदर मानकर इसी के श्रृंगार और रक्षा में पूरा जीवन बिता देना। दुख में सुख की बुद्धि जिन बाह्य विषयों और वासनाओं से अंततः केवल निराशा, थकावट और दुख मिलता है, उन्हीं में सुख की खोज करना। अनात्मा में आत्मा की बुद्धि जो मैं नहीं हूं, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, उसे मैं मान लेना। दूसरी बात करते हैं अस्मिता। जब अविद्या के कारण जीव अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है,
तो वह एक झूठा अहंकार ईगो निर्मित करता है। वह कहता है मैं राम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। अस्मिता का अर्थ है दृष्टा और दृश्य को एक मान लेना। देखने वाला आत्मा है और देखा जाने वाला शरीर मन है, लेकिन अज्ञान इन दोनों को आपस में मिला देता है। जब शरीर बीमार होता है तो अज्ञानी कहता है मैं बीमार हूं। जब मन उदास होता है तो अज्ञानी कहता है मैं उदास हूं। यही अस्मिता का बंधन है। राग और देशु, अस्मिता से राग लगाव और देशु घृणा का जन्म होता है। जो वस्तु या व्यक्ति हमारे अहंकार को सुख देती है उससे हमें राग हो जाता है। हम उसे पकड़कर रखना चाहते हैं, हम उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलती या दुख देती है उससे हमें द्वेष हो जाता है। हम उससे दूर भागना चाहते हैं, उससे रिश्ता संबंध तोड़ना चाहते हैं। और इस प्रकार राग और द्वेष के दो पहियों पर अज्ञान की गाड़ी दौड़ने लगती है। जो मनुष्य कभी शांत नहीं बैठने देती, कभी भी मनुष्य को शांत बैठने ही नहीं देती। अब बात करते हैं माया का जाल, जो है नहीं पर दिखता है। जब हम अज्ञान की बात करते हैं तो वेदांत में माया का सिद्धांत आता है। माया क्या है? या मां शा, माया जो नहीं है वही माया है। माया ईश्वर की वह शक्ति है जो सत्य को छिपा देती है, आवरण शक्ति, और असत्य को प्रकट कर देती है, विक्षेप शक्ति। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और पर्दे पर फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर कभी आग जलती है, कभी बाढ़ आती है, कभी युद्ध होता है। आप भावुक होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। लेकिन जैसे ही सिनेमा हॉल की लाइट जलती है आप देखते हैं कि वहां केवल एक सफेद शांत और कोरा पर्दा था। ना वहां आग थी, ना पानी। माया भी इस संसार का वही सिनेमा प्रोजेक्टर है, या परम सत्य ब्रह्म आत्मा के निष्कंप और शांत पर्दे पर जगत के अनगिनत दृश्यों को प्रक्षेपित कर देती है। जब तक आप प्रोजेक्शन में उलझे हैं तब तक आप अज्ञान के अंधकार में हैं। जिस दिन आपकी नजर पर्दे पर पड़ जाती है उसी दिन आप माया के पार निकल जाते हैं। परम सत्य शुद्ध चेतना ये माया का प्रकाश या अज्ञान है। संसार के दृश्य, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख एक फिल्म की तरह। अज्ञान का मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव सुनिए। आध्यात्मिक बातें केवल हवा में नहीं है। इस अज्ञान का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पल पल पड़ता है। चलिए देखते हैं कि अज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अज्ञान का स्वरूप, पहचान का भ्रम। व्यवहारिक जीवन में इसका परिणाम है मृत्यु का निरंतर भय, बुढ़ापे और बीमारियों की निरंतर चिंता, दूसरों से तुलना और हीन भावना। मृत्यु का निरंतर भय, बुढ़ापे और बीमारियों की चिंता, दूसरों से तुलना और हीन भावना, और बाहरी सुख पर निर्भरता, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, वस्तुएं पाने की दौड़, अंधी दौड़, इच्छा ना पूरे होने पर क्रोध, दैत्य की दृष्टि, ईर्ष्या और नफरत, संबंधों में कड़वाहट और अकेलापन, समाज में विभाजन और हिंसा। ईर्ष्या और नफरत, संबंधों में कड़वाहट और अकेलापन आता है। साक्षी भाव का अभाव, तनाव और अवसाद,
विचारों का गुलाम बन जाना, निर्णय लेने में अस्पष्टता। जब मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर जीता है तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जो हाथ में अमूल्य हीरा लिए खड़ा है, लेकिन उसे कांच का टुकड़ा समझकर भीख मांग रहा है। हमारे भीतर आनंद का अक्षय भंडार आत्मा है, लेकिन हम बाहर के झूठे सुखों की भीख मांगते फिरते हैं। अज्ञान के 3 आवरण, मल, विक्षेप और आवरण। वेदांत दर्शन के अनुसार हमारी आत्मा के 3 अज्ञान की 3 मुख्य परतें चढ़ी हुई हैं, जिनके कारण प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। मल, इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, यह मन का कचरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 विकार। जब तक मन में यह गंदगी है तब तक ज्ञान का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं दे सकता। जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। विक्षेप या मन का चंचल होना, मन हर क्षण एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। जैसे हिलते हुए पानी में चांद का प्रतिबिंब हिलता हुआ और अस्पष्ट दिखता है, वैसे ही चंचल मन में ईश्वर या आत्मज्ञान का अनुभव नहीं होता। आवरण यह अज्ञान की सबसे गहरी परत है। यह वह शक्ति है जो जीवात्मा से कहती है, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, तुम तो बस यह छोटा सा शरीर हो। यह अज्ञान का पर्दा है। इन तीनों परतों को हटाना ही अध्यात्म की पूरी यात्रा है। जब तक ये परतें नहीं हटती, मनुष्य अंधकार की कंदराओं में ही भटकता रहता है। अज्ञान से मुक्ति का पहला कदम जिज्ञासा और स्वीकार्यता है। तो फिर इस अंधकार से बाहर निकलने की शुरुआत कहां से होती है? ये प्रश्न हर किसी के मन में उठा जरूर होगा कि आखिर कैसे और शुरुआत कहां से हो। अंधकार से निकलने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हाँ, मैं भी अभी अंधेरे में हूं। जब तक रोगी यह मानने से इनकार कर दे कि वह बीमार है, तब तक दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। अधिकांश लोग जीवन भर इस मुगलते में रहते हैं कि वे सब जानते हैं। उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार ही नहीं करने देता कि उनका सांसारिक ज्ञान केवल सूचनाओं का ढेर है, वास्तविक ज्ञान नहीं। अर्थो वेदों उपनिषदों का पहला सूत्र है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा तब पैदा होती है जब जीवन में दुखों के थप्पड़े लगते हैं। जब जीवन में दुख का थप्पड़ लगता है और मनुष्य सोचने पर मजबूर होता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, यह संसार क्या है, क्या इस जीवन का अंत केवल मृत्यु हुई है या इसके पार भी कुछ है। ये सवाल ही अज्ञान की दीवार में पहली दरार पैदा करते हैं। यही दरार प्रकाश की पहली किरण को अंदर आने का रास्ता देती है। मेरे प्रिय आत्ममन, जीवन की यह गहरी यात्रा किसी बाहर की दुनिया की यात्रा नहीं है, या बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की यात्रा है। सबसे पहली बात, घबराने की आवश्यकता नहीं। अंधकार कितना भी पुराना और गहरा क्यों ना हो, करोड़ों वर्षों की गुफा में भी यदि एक तीली जला दी जाए तो अंधकार को मिटने में एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता। अंधकार का अपना कोई बल नहीं होता, बल केवल प्रकाश में है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की पहली किरण, जागृत विवेक और वैराग्य की। नींद से जागरण की ओर उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों गुरुओं के
सानिध्य में जाकर उस परम सत्य को जानो जिससे जीवन की डोर बदल जाएगी। हमने अभी तक अज्ञान के उस गहन अंधकार को समझा जिसमें जीव को जन्म जन्मांतरों से अपने पास बांध रखा है। हमने देखा कि कैसे अविद्या और माया के कारण मनुष्य अनित्य को नित्य और दुख को सुख मान बैठा है। परंतु क्या जीव सदा इसी अंधकार में पड़ा रहेगा? नहीं, चेतना का स्वभाव ही प्रकाश की ओर बढ़ना है। जिस प्रकार एक बीज अंधेरी मिट्टी के नीचे दबा रहकर भी ऊपर सूर्य के प्रकाश की ओर फूटने के लिए संघर्ष करता है, उसी प्रकार हर जीव के भीतर परमात्मा को पाने की एक अंतर्निहित तड़प होती है। जब जीवन में दुखों के थप्पड़, अपनों का बिछोह, सांसारिक असफलताओं की निराशा या अनित्य संसार की असारता समझ में आने लगती है, तब मनुष्य की चेतना नींद से चौंका कर जागती है। इसी क्षण अज्ञान के घने अंधकार में प्रकाश की पहली किरण फूटती है। जागृत का स्वभाव अंतर्मुखी होने की शुरुआत। जब तक मनुष्य अज्ञान में सो रहा होता है, उसकी पूरी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। उसकी आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, मन बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को पाने की दौड़ में लगा रहता है। इसे बहिर्मुखता, आउटवर्ड कहते हैं। जागृत का पहला लक्षण है कि ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। बहती हुई नदी का रुख मोड़ने की भांति मनुष्य अंतर्मुखी होने लगता है। जागृत का अर्थ यह नहीं कि आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं या अपने उत्तरदायित्वों से भाग खड़े हो जाएं। जागृत का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं का बदल जाना। अब आप संसार में रहते तो हो, लेकिन संसार आपके भीतर नहीं रहता। आप अभिनय करने वाले उस कुशल कलाकार की तरह बन जाते हैं जो मंच पर राजा का किरदार निभाते हुए भी भली भांति जानता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व मंच के पीछे कुछ और है।